राजधानी रायपुर में कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी से ज्ञापन देने के लिए और स्मरण कराने के लिए जो कांग्रेस के बहुत सारे जो नेता है वो पहुंचे हैं। पूर्व में विधायक रहे कुलदीप जुनेजा जी हैं, इसके अलावा पंकज शर्मा जी, और पूर्व में मेयर रहे हैं दुबे जी, वो भी पहुंचे हैं। इसके अलावा शैलेश नितिन जी हैं, ये सभी पहुंचे हैं। इससे पहले एक ज्ञापन दिया गया था जो एसआईआर का जो डेट है उसको बढ़ाया जाए, ताकि जो दूसरे शहर में रहते हैं, दूसरे राज्य में रहते हैं, बहुत ऐसे सारे जो वोटर हैं उनके लिए भी कुछ जो है डेट बढ़ाया जाए और बीएलओ सर्वे कराया जाए। इस टाइप के बहुत सारी चीज़ों को लेकर पहले ज्ञापन दिया गया था, उसको लेकर अभी स्मरण कराने के लिए उस पर क्या कुछ हुआ है, क्योंकि ये चीज़ हो गया है, मतलब लागू कर दिया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा, लेकिन अभी तक वो जमीनी स्तर पर नहीं दिख पा रहे, ऐसा कहना है शैलेश नितिन जी का। और क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आइए जानते हैं। कांग्रेस ने इसके पहले भी आदिवासी जो सलवा जुड़ूम के कारण शिविरों में विस्थापित हुए, अनुसूचित जाति और अति पिछड़ा वर्ग के लोग जो खाने कमाने चले गए, जिनके एसआईआर की प्रक्रिया नहीं हो पाई, छुरा की समस्या, शहरों में रहने वाले रोज कमाने खाने वाले लोग जो सुबह अपने घरों से निकल जाते हैं, रात को वापस आते हैं, जिन तक बीएलओ पहुंच ही नहीं पाए, ऐसे लोगों के लिए, वंचितों के लिए विशेष प्रक्रिया निर्धारण की मांग पिछले ज्ञापन में निर्वाचन आयोग को दी थी। निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस के ज्ञापन को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजा जरूर, लेकिन अभी तक कोई इसके लिए प्रक्रिया निर्धारित नहीं की। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की तार्किक और लोकतांत्रिक मांग के बावजूद इसका स्मरण दिलाने के लिए हम लोग आज निर्वाचन आयोग से मिले। इसके साथ साथ प्रमुख रूप से राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के नामों को काटने के लिए सत्ताधारी दल भाजपा के द्वारा प्रिंटेड फॉर्म छपवा के एक अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे नामों पर आपत्ति की जा रही है, उन्हें शिफ्टेड या मृत बताकर उनके नाम मतदाता सूची से हटवाए जा रहे हैं। अभी हम आपको इसका यहाँ पर पंकज भाई के द्वारा स्वयं एक सबूत भी प्रस्तुत करेंगे। यह बेहद अलोकतांत्रिक है और नामों को विलोपित करने की साजिश है। हम लोगों ने यह भी मांग की कि एसआईआर में 13 तारीख को कुछ नए निर्देश निर्वाचन आयोग से आए हैं। उन नए निर्देशों को लॉजिकल एरर के नाम पर, जो पूर्व में जो नाम थे जिसके बारे में कोई निर्देश नहीं थे, नए निर्देश जारी करके उन नामों को हटाने का भी कुचक्र चला जा रहा है। इसका हमने विरोध किया है। स्थिति यह है कि 2 दिन पहले निर्वाचन आयोग से मिले निर्देशों के अनुसार लाखों नाम लॉजिकल एरर के नाम से हटाए जा रहे हैं। अभी बहुत जल्दी, शायद 22 तारीख को ना, 22 तारीख को समाप्त होने जा रहा है दावा आपत्ति का समय। जब आप अभी 2 दिन पहले लाखों नाम लॉजिकल एरर के नाम से सवालिया दायरे में डाल रहे हैं, तो फिर उन नामों की दावा आपत्ति कैसे संभव होगी? इसे देखते हुए कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि दावा आपत्ति का समय बढ़ाया जाए। स्कूलों में परीक्षाएं भी आ गई हैं। एसआईआर की प्रक्रिया से शिक्षक बड़े पैमाने में जुड़े हुए हैं। स्कूलों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। इसलिए समयावधि में ज्यादा वृद्धि आवश्यक है, खासकर इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी कोई चुनाव नहीं है। इसलिए यहाँ पर मतदाता सूची अच्छे ढंग से बने, हर मतदाता को उसका मताधिकार मिले, हड़बड़ी में गड़बड़ी ना हो और किसी भी मतदाता को उसके मताधिकार से वंचित न किया जा सके। और जो नए पोलिंग बूथ बने थे, पिछली बार भी हमने कहा कि आपने 4000 नए पोलिंग बूथ बना दिए हैं, 4000 से अधिक। तो जो नए पोलिंग बूथ बने हैं वहां पर बीएलओ की नियुक्ति नहीं हुई है, बीएलए की नियुक्ति नहीं हुई है, बीएलओ और बीएलए का प्रशिक्षण तक नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में नए पोलिंग बूथ का गठन
और साथ ही साथ उसमें मतदाताओं का एसआईआर पूरी तरीके से अव्यावहारिक है और जमीनी स्तर पर यह पूरी की पूरी प्रक्रिया संदेह के दायरे में आ गई है। एक और महत्वपूर्ण बात, जो लॉजिकल एरर की हमने आपको बात की और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, बहुत ही चौंका देने वाले आंकड़े हैं। राज्य में 6 लाख से अधिक मतदाता मृतक बताकर मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। सामान्यतः पूर्व में जब जब मतदाता सूची पुनरीक्षण होता था तब इनकी संख्या 3 लाख हुआ करती थी। सामान्य से दुगने मतदाताओं का नाम मृतक बता के हटाया जाना और अनेक मतदाता जो ऐसे जीवित हैं और जिनका नाम मृतक बता के हटाया जा रहा है, हम अभी यहां पर एक ऐसे मतदाता को भी प्रस्तुत करेंगे। दूसरी बात, 19,13,000 मतदाताओं को शिफ्टेड बताया जा रहा है। अगर 19,13,000 मतदाता शिफ्ट हुए हैं तो वो शिफ्ट हुए कहां हैं, यह तो निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए। रायपुर ग्रामीण के एक कांग्रेस के बीएलए को भाजपा के 6 बीएलए के आवेदन के आधार पर शिफ्टेड बता दिया गया। तो जो बीएलए है, जो बीएलओ के साथ काम कर रहा है, यदि उसको शिफ्टेड बताया जा रहा है तो इससे एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। इसके साथ साथ मृतक और शिफ्टेड और डबल एंट्री का 1,43,000 का फिगर हमको निर्वाचन आयोग से मिला है। तो कहां पर डबल एंट्री है, और जहां पर डबल एंट्री है ऐसा तो नहीं है कि दोनों नाम काट दिए जा रहे हों। हमें इस बात की ठोस जानकारी मिली है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और गरीब वर्ग के लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, उनकी निरक्षरता का फायदा उठाया जा रहा है। एक और गंभीर मामला, 2003 में जब एसआईआर हुआ था, 2003 की एसआईआर में सरनेम नहीं थे मतदाता सूची में, और अब जो एसआईआर के फॉर्म भराए गए हैं उसमें सरनेम है। तो इससे 2003 और 2025 कि एसआईआर में डिस्क्रिपेंसी आना संभव है, पूरी तरीके से अनिवार्य है। तो इन सारी डिस्क्रिपेंसीज को लॉजिकल एरर बनाकर इनके नाम भी सवालिया निशान में 2 दिन पहले निर्वाचन आयोग ने ले आए हैं। ये उचित नहीं है। 2 दिन का समय अपर्याप्त है। 22 तक पूरी तरीके से दावा आपत्ति संभव नहीं है। जब आप 2 दिन पहले नाम हटा रहे हो, लाखों नाम हटा रहे हो, तो 2 दिन के अंदर लाखों दावा आपत्ति कैसे जमा होगी? आपके बीएलओ कैसे इस काम को करेंगे? इससे बीएलओ भी मानसिक दबाव में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक प्रभाव का उपयोग बीएलओ के ऊपर कर रही है, उन्हें प्रभावित कर रही है और एसआईआर की प्रक्रिया को निष्पक्ष नहीं रहने दे रही है। इन सारी बातों को लेकर आज कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने सप्रमाण सबूत सामने रखे हैं और कड़ी आपत्ति दर्ज की है। अब तक प्रदेश के जो है 1,13,08,440 मतदाताओं को गणना प्रपत्र बांटे जा चुके हैं और जो है राज्य में मतदाताओं की जो कुल संख्या है 2,12,30,737 है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना जो है वोटर है वो बाकी है, कितनों को अभी जो पुनर्परीक्षण है वो कराना है। और इसके अलावा बहुत सारे जो मृतक निकले हैं उसका भी नाम काटा गया है। इसके अलावा बहुत सारे लोग दूसरे शहर, दूसरे राज्य में रहते हैं, उनका भी जो नाम है या फिर कहें एसआईआर है वो नहीं हो पाए। इसके लिए आप डिटेल यदि देखना चाहेंगे तो election.cg.gov.in ये पोर्टल है, मतलब ये मुख्य निर्वाचन आयोग जो है इसमें जाके आप देख सकते हैं और वहाँ से आप जो भी डिटेल चाहिए, जो भी जानकारी चाहिए वो ले सकते हैं, या जो आपके नज़दीकी जो है ऑफिस है जो निर्वाचन आयोग का, वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। राजधानी रायपुर से मैं हूँ यश, कैमरा सहयोगी हरीश के साथ।